नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारा साहित्य रिवीजन सीरीज राजपाल सिंह सीरीज की ख़त्म हो चुकी है। आज हम शुरू कर रहे हैं अलंकार। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी आ रही है राजपाल सिंह में, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। बच्चों, इससे पहले जो हमने राजपाल सिंह सीरीज में अलंकार के प्रति जो वीडियोस लाएंगे करके आप लोगों को बताया था, तो उसमें जो हमारा अलंकार से संबंधित जो चैप्टर है वो मिसिंग इस किताब में देखने को मिल रहा है। यानी कि अलंकार का जो चैप्टर है वो मेन चैप्टर भी नहीं दिख रहा है, और जो उसके सीरीज वाइज फर्स्ट से जो क्वेश्चंस थे वो भी नहीं देखने को मिल पा रहे हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि इसकी जो दूसरी एडिशन है, या फिर यानी कि कोई अगर दूसरी बुक में या फिर मेरी बुक में नहीं छपी है, किसी अन्य बुक में छपी है, तो जल्द ही मैं जो 1 से लेकर 77 तक के जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास करूँगा। बाकी अगर क्लास को स्टॉप नहीं किया जाए, उनको ढूंढने के चक्कर में आपकी क्लास नहीं छूटे प्रतिदिन की, तो उसके संदर्भ में मैंने आप लोगों के लिए आधे से ही सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो जिसके लिए हम जल्द ही आप लोगों के लिए वो सीरीज़ भी लेकर आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा ये अलंकार सीरीज़ के साथ, क्योंकि वो जो सीरीज़ छूटी हुई हैं, जो चैप्टर छूटा हुआ है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। बाकी जो आगे की हमारी चीज़ें चल रही हैं, आप उनके साथ चलते रहिएगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी जब अगर पीछे की आएंगी तो आप लोगों को उसका पता चल जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे अलंकार की, तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबीर बाल पतंग, शीतल चंदन चंदहु लगे जवारन गात, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सोहत ओढ़त पीठ पट श्याम सलोने गात। आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों इसमें से अगर भ्रांतिमान अलंकार के जो उदाहरण अगर उसकी बात करें, तो जो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यानी कि जो सी है, ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ये इसका हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अच्छा दोस्तों, देखिएगा, रूपक हो गया, अतिशोक्ति हो गया, संदेह हो गया और व्यतिरेक हो गया। अब अधिकतर इसमें बच्चे अतिशोक्ति कर देंगे। अतिशोक्ति किसी उक्ति को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए अतिशोक्ति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, इसका जो प्रयोग है वो अनेकार्थी शब्दों में हमारा देखने को मिलता है। लेकिन अगर अलंकार की अगर बात रहेगी, उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है, तो उसको दोस्तों हमारा व्यतिरेक कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। ये है सरल ओस की बूंदें, या हैं मंजुल मोती, काली घटा का घमंड घटा, उषा उदास आती हैं, फिर मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो। ये आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं, तो दोस्तों जो उत्प्रेक्षा अलंकार का हमारा उदाहरण देखने को मिल रहा है, वो मानो घर घर ना हो चिड़िया घर हो, जो ऑप्शन नंबर डी है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, उपमा अलंकार, विभावना, या फिर उत्प्रेक्षा। आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें, तो एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, जो हमारी पंक्ति है, इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। बिरह हस्ती तन सालो घाय करे चित्तचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो श्लेष अलंकार का हुआ है, रूपक का हुआ है, विशेषोक्ति का हुआ है, या फिर निरुक्ति का हुआ है। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार का रूप देखने को मिल रहा है। यानी कि बिरह हस्तितन साले घाय करे चित्तचूर, जो हमारा अलंकार है, ये रूपक अलंकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, आँखियाँ हरी दसन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, मानवीकरण है, विकृति है, उपमा है, या फिर वृत्यानुप्रास है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें, तो इसमें हमारा मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहा है। यानी कि आँखियाँ हरी दसन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो मानवीयकरण अलंकार इसमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये इसका राइट आंसर होगा। बीपशय अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बीपशय है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, लुप्तोत्तम अलंकार, पूर्णोपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या फिर प्रश्न अलंकार। आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें, तो जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उसी को हमारा बीपशय अलंकार के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर होगा। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं। अच्छा, उसको क्या कहा जाता है, हमारा उपमा कहा जाता है, वाचक कहा जाता है, रूपक, या फिर उपमान। आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं, तो उसे हमारा क्या कहा जाएगा, वाचक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब से है आँख लगी तब से है ना आँख लगी। अच्छा, जब से है आँख लगी तब से है ना आँख लगी, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अन्योक्ति अलंकार का है, संदेह अलंकार का है, विरोधाभास अलंकार का है, या फिर अतिशोक्ति अलंकार। आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें, तो विरोधाभास, यानी कि जब से है आँख लगी तब से आँख ना लगी कहने का मतलब कि किसी चीज़ का विरोध कर रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा।
फिर देखिएगा, तब तो बहता समय से लासा जग जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अच्छा, यमक है, रूपक है, श्लेष है या फिर उपमा है? आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो तब तो बहता समय से लासा जग जाएगा जो अलंकार है हमारा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अच्छा, विभावना का है, यमक का है, उपमा का है या फिर मानवीकरण का है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो उषा उदास आती है यानी कि किसी की उदासी की जो प्रक्रिया है उसको देखा जा रहा है, तो उसमें मानवीकरण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अच्छा, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, पुनरुक्ति प्रकाश है या फिर मानवीकरण है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें लाल लाल दो बार आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। हीरक सी समीर माला जब, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। यमक है, उपमा है, अनुप्रास है या फिर उत्प्रेक्षा है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अच्छा देखिएगा एक बार फिर से, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को सिप कर देती हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो विशेषोक्ति अलंकार है, विभावना अलंकार है, ब्याज निंदा अलंकार है या फिर ब्याज स्तुति अलंकार है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा ब्याज स्तुति अलंकार देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। छाया है माथे पर, आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। अनुप्रास है, श्लेष है, पुनरुक्ति है या फिर उपमा है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो छाया है माथे पर, आशीर्वाद सा जो हमारा अलंकार है ये उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा आगे, नदियाँ पड़ी अपार, घोड़े कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा जा उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति या फिर उपमा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अतिशोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। पीपर पात सरिसमन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? अच्छा, साधारण धर्म है, उपमान है, उपमेय है या फिर वाचक है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा मन है, ये हमारा एक उपमेय के रूप में देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों की रचनानुसार अलंकार पहचानिए। शब्द श्लेष अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार, विवक्षा अलंकार, फिर प्रश्न अलंकार आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो प्रश्न चिन्ह लगा है लास्ट में, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्न अलंकार कहेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? मानवीयता या फिर मानवीय, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक आपके पास ऑप्शन है। अगर काजल की रेखा सी कतार है खजूर की अगर देखें तो दोस्तों इसमें हमारा जो अर्थ अलंकार का जो भेद झलकता है वो उसमें हमारा उपमा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय के उपमान की कल्पना हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, उपमेय का निदेश व उपमान की स्थापना हो, जब उपमेय का उपमान का आरोप हो। आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो उत्प्रेक्षा अलंकार है वो कब होगा? जब उपमेय में उपमान की कल्पना हो, तो तब हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो, निंदक नियरी राखी आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाई। अच्छा, फिर देखिएगा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए, कहता है विशोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार है, उपमा है, विरोधाभास है या फिर विभावना आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा विभावना अलंकार देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है, तीर बेर खाती थी या फिर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अच्छा दोस्तों, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। खगकुल कुल सा बोल रहा, सूरज है जग सा बुझा बुझा, कर का मन का डारी के मन का फेर आपके पास ऑप्शन है। यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। अच्छा, इसमें से दोस्तों जो हमारा यमक अलंकार का भेद नहीं है वो कौन सा है? तो सूरज है जग का बुझा बुझा। देखिएगा, सूरज है जग का बुझा बुझा जो है ये हमारा क्या नहीं है? यमक अलंकार नहीं है। बाकी के जो 3 है ये हमारे यमक अलंकार के भेद देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है? नवजीवन दो घनश्याम हमें, चरण कमल बंदो हरिपा राय, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाय, देखिए
फूल सी बच्ची आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें से जो हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है वो तरने तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाई जो हमारा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर देखिएगा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है। अच्छा, उपमा की है, पुनरुक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है या फिर रूपक है। दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो ये हमारे रूपक अलंकार का भी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमेय है या फिर उपमा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। भ्रांतिमान अलंकार, समुच्चय अलंकार, एकावली अलंकार या फिर प्रदीप अलंकार आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, अगर इस राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसमें हमारा भ्रांतिमान अलंकार देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, मुद्रित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। यमक है, श्लेष है, विकृति है यानी फिर अनुप्रास अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैया मैं चंद्र खिलौना लय हो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा, यमक है, श्लेष है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। इनका ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। खंजन मिल सरोजनी की छवि गंजन नैन लता दिन होने भोह कमान सो जोहन कोसर बैधन प्रणानी नंद को छोनी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। रूपक है, व्यतिरेक है, यमक है या फिर अनुप्रास है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा व्यतिरेक अलंकार देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार या फिर मिश्रालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार या फिर उभयालंकार। भावालंकार, मिश्रालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार या फिर रसालंकार आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और जो उभयालंकार है ये अलंकार के भेद माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की लिहोरें हिलोरें इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। अच्छा देखिएगा, प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, रूपक है, यमक है या फिर उपमा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा, दीप, जल चुका या फिर मन आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो सा हमारा है ये इसमें एक वाचक के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विकृति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्रेष्ठ अलंकार। अगर दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो जहाँ पंक्ति या फिर जिन पंक्तियों में एक ही शब्द अनेक बार निकलते हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाता है। श्लेष अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अच्छा दोस्तों, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ को व्यंजित करता हो तो उसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा। यमक है, रूपक है, विकृति है या फिर हमारा श्लेष अलंकार है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो उसे भी हमारा क्या कहा जाएगा, श्लेष अलंकार कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्प में कौन सी अलंकार का चयन कीजिए। अच्छा, उपमा है, श्लेष है, रूपक है या फिर यमक है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। अच्छा, विशोषोक्ति है, उपमा है, विभावना है या फिर अतिशोक्ति अलंकार इसमें है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो विशोषोक्ति जो अलंकार है वो इन लाइनों में व्यक्त करी गई है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। अनुमान का, एकावली का, परिकर का या फिर कारणमाला आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो अनुमान इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है अनुमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अच्छा, बालधि विशाल बकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिबो को काल रसना पसारी है। कहने का मतलब है कि अनुप्रास और यमक है, उपमा और रूपक है, चमक और श्लेष है या फिर आपका उत्प्रेक्षा और
अनुप्रास है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, तेरी बरछी के बरछीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है या फिर रूपक है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा यमक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक है, यमक है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो चरण कमल बंदो हरिराई में हमारा रूपक अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, सोहत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परयु प्रभात। अच्छा, इसमें कौन सा अलंकार है हमारा? अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है या फिर आपका रूपक है? अगर दोस्तों राइट आंसर देखें तो इसमें हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहराई न जाई। उसके बाद देखिएगा, उपयुक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो इसमें हमारा उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। अच्छा, रूपक है, अतिशयोक्ति है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें उपमा हमारा अलंकार देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार है? अच्छा दोस्तों, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है मैं कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष होगा, रूपक होगा, अनुप्रास होगा या फिर यमक होगा? अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो दोस्तों जो हमारा है ये यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक में अलंकार बताइए। अच्छा, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए कह रहा है। तो उपमा है, श्लेष है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर इसमें बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अच्छा, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, अनुप्रास है या फिर श्लेष आपको देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसमें राइट आंसर की अगर बात करें तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग आज 50 से 55 क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो हमने आपके सामने रखा। इससे पहले के जो 1 से लेकर 77 तक की जो सीरीज है दोस्तों वो अभी नहीं आ पाई है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि किताब में वो छपी नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं ला पाया उनको। और अलंकार जो चैप्टर है वो पूरा ही चैप्टर मिस है बुक में, तो मैं प्रयास करूँगा किसी अन्य बुक में यदि अगर अलंकार का चैप्टर पूरा मिल जाता है और यदि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 77 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो मैं जल्द ही उसकी भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।